हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीपीएससी वाला। और आज के सेशन में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा अचीव किए गए एक अचीवमेंट की। डिजिटल लेन देन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में यूपी टॉप का स्टेट बन गया है। बिल्कुल ना ये कर्नाटक है ना महाराष्ट्र है, ये है उत्तर प्रदेश जिसने डिजिटल जो लेन देन है उसमें सबसे बड़ा नंबर हासिल किया है। और ये नंबर हासिल करने का जो श्रेय है वो यूपी गवर्नमेंट के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर नागरिक को दिया और बोला है कि डिजिटल क्रांति में हम पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल बने हुए हैं। हम ना सिर्फ अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं बल्कि पूरे देश के लिए एक नई मिसाल बन रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने डिजिटल लेन देन, जहां पर यूपीआई का जो रोल है वो बहुत बड़ा है, इसमें हमने सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन किए, बल्कि लोगों को बैंक से जोड़ करके जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की, जो कि सबसे बड़ा नंबर उत्तर प्रदेश में। और इसी की वजह से जो रैंक है उत्तर प्रदेश की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल लेन देन दोनों में नंबर 1 बन चुका है। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने तोड़े हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको जानना भी चाहिए। दोस्तों इस पूरे हमारे मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो यहां पे 2017-18 में हमारे यहां पे 122.84 करोड़ डिजिटल लेन देन होता था, जिसमें नेट, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे इस्तेमाल होती थी। लेकिन तभी 2016 में आता है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पहले तो लोगों ने कहा कि इंडिया के लोग इसको अपनाएंगे नहीं, लेकिन पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया में 424 मिलियन लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं शुद्ध हिंदी में बताने की कोशिश करूं तो 42.4 करोड़ लोग इस वक्त यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे इंडिया में। और इसमें भी यूपी नंबर 1 पर है। यूपी में जो इन नेट, मोबाइल और यूपीआई से जो डिजिटल लेन देन हुए हैं उनका नंबर है 1024 करोड़ 2024 दिसंबर तक। याद रखिएगा एक बहुत बड़ा नंबर है। और जो 2017 में था उससे लगभग 10 गुने की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, 122.84 करोड़ था यहां पे। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। लोगों की पहुंच तक पहुंचा और गांव में भी एक छोटी सी दुकान पे अगर हम जाते हैं तो वहां पर भी आपको एक क्यूआर कोड दिख जाता है। अगर कोई शहर में भी फुटपाथ पे कोई सामान बेच रहा है तो उसके पास पे भी भैया क्यूआर कोड होता है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम एक दिन यहाँ पे गाय को खाना खिलाने के लिए गए और वहां पे आशीर्वाद देने के लिए कुछ लोग खड़े होते, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास छुट्टे पैसे नहीं है, तो उन्होंने अपना क्यूआर कोड मेरे को दिखा दिया और जिस पे मैंने क्यूआर कोड पे 10 रुपए स्कैन कर दिए। तो इस लेवल तक का यूपीआई हमारे इंडिया में पहुंच गया है कि लोग मांगने वाले, जो भिक्षा मांगने वाले, उनके पास यूपीआई पहुंच गया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांति है पूरे इंडिया के लिए और यूपी ने इसको सबसे अच्छी तरीके से भुनाया है। लेकिन क्या ये डिजिटल जो क्रांति आई है वो बहुत आसान थी? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरनेट। और इस डिजिटल क्रांति के लिए हर गांव में, चाहे वो ब्रॉडबैंड हो या मोबाइल टावर्स हो, ये सब कुछ पहुंचाए गए, जिसकी वजह से लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और इसके लिए हमारे बैंक्स में भी कई सारे जो अवेयरनेस कैंपेन है, जागरूकता अभियान है, वो चलाए गए। जैसे कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स भी लिखे हैं यहाँ न्यूज़पेपर में कि हमारे पूरे प्रदेश में 20,416 बैंक ब्रांचेस है। हमारे यहाँ पे जो बैंक मित्र और बैंक सखी हैं उनकी संख्या भी 4 लाख से ज्यादा है। ठीक है ना, 4 लाख से ज्यादा है। इसी तरीके से एटीएम्स की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में 18,747 है और बैंकिंग केंद्र में काम कर रहे लोग हैं कितने, तो यहां पर भी देखोगे तो ये भी हमारे 4,40,095 ये लोग यहां पे है। और सारे लोगों को यहां पे जागरूक किया गया और लोगों को इंटरनेट से कैसे हम अपना मोबाइल से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, सारे बैंकिंग प्रोडक्ट की जानकारी ये बैंक मित्रों ने छोटे छोटे गांव तक पहुंचाई, जिसकी वजह से ये जो आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस देख पा रहे हैं वो पहुंच पाया है। अब दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी बात करते हैं। यहां पर भी यूपी ने नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट
के जरिए जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसका पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, चाहे वो हमारे किसान सम्मान निधि हो या कोई भी स्कॉलरशिप स्कीम हो, वो सब कुछ सीधे बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है। कोई भी यहां पर एजेंट या बिचौलिया नहीं है। तो 207 योजनाएं ऐसी सिस्टम में चल रही हैं, जिसमें से 113 सेंट्रल गवर्नमेंट की, 95 स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जिसका लाभ लगभग 9 करोड़ 8 लाख लोग ले रहे हैं और 1,11,637 करोड़ रुपए अभी तक डीबीटी के जरिए पहुंचाए गए, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों के अकाउंट में एक क्लिक से पैसा पहुंच जा रहा है, जिससे गरीबों को इधर उधर एजेंटों के चक्कर में अपनी चप्पलें नहीं घिसनी पड़ रही। किसानों को यहां पर तुरंत स्कीम का फायदा मिल रहा है। महिलाएं भी, है ना, आपने अलग अलग स्कीम्स देखी होगी महिलाओं को, जैसे सुमंगला योजना, ये सारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो याद रखिए, इससे भ्रष्टाचार कम हुआ है, करीब 10,000 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है और ट्रांसपेरेंसी का जो लेवल है वो अलग लेवल पे है। तो दोस्तों, ये था पूरा का पूरा न्यूज। आपको ये नंबर्स याद रखने, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे फटाक से जुड़ जाइए, क्योंकि हम ऐसी क्लासेस आपको देते रहेंगे, पीडीएफ मिलता रहेगा और आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स में सारी चीजें सुबह 7 बजे पढ़ने को मिलती है अपनी क्लास में। टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।